भक्तों की सबसे फेवरेट। पिछले हफ्ते मैंने पेशेंट को की थी कि कंगना रनआउट ने मुझे रनआउट कर देना, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर देना, लेकिन बाबा आइंस्टाइन का करना क्या हुआ कि कंगना रनआउट खुद ब खुद रनआउट हो गई। तो कंगना रनआउट ने ट्विटर ने कहा कि हमने ये पहले कहा है कि जब भी कोई ऐसा ऑफलाइन हार्म, जब कोई ऐसी बातें करे, हेट स्पीच करे, द रेफरेंस्ड अकाउंट यानी कि जो कंगना का अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया रिपीटेड वायलेशन की वजह से, क्योंकि वो अब्यूसिव बिहेवियर अपनाती हैं। तो उनका जो कंगना रनआउट को का जो ट्विटर का अकाउंट है वो परमानेंटली बैन कर दिया गया। तो असल में कंगना ने कहा क्या था इस दफ़ा, क्या कहा? एक तो ऑक्सीजन, इमोशनल स्पीचेस। पिछले हफ्ते भी एक वीडियो उनकी शेयर की थी जिसमें वो कह रही थी कि ये गोरे लोग हमें बंदर से आज इवॉल्व समझते हैं कि हमें बता रहे हैं कि ये कोरोना से कितने लोग मारे हैं, तो रिपोर्ट ना करो। अमेरिका की क्यों नहीं रिपोर्टिंग की थी? हालांकि सबसे ज़्यादा ट्रंप की बजाई थी, वेस्टर्न मीडिया ने ही, क्योंकि उसने उसको सीरियसली नहीं था लिया। वैसे ही जिस तरह मोदी जी ने उसको सीरियस नहीं लिया। तो ये उनकी एलिगेशन है, और इसमें कुछ कुंभ के मेले हो रहे हैं, उसके ऊपर रिपोर्टें आ रही हैं कि पता नहीं 18,000 जो थे पॉजिटिव केसेस थे, और सारे तो ऑब्वियसली उन्होंने ट्राई किए भी नहीं, टेस्ट किए भी नहीं। तो ऑब्वियसली अगर 18,000 भी होंगे, या पता नहीं 1800 थे, तो वो 1800 कितनी जल्दी 18,000 हुए होंगे, और फिर वो 36,000 हुए होंगे वगैरह वगैरह। सो दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। लेकिन भक्त उसको नहीं मानेंगे, भक्तों को वो तबलीगी जमात याद है। हालांकि हमने कंसिस्टेंटली तबलीगी जमात को भी क्रिटिसाइज किया था, मुझे याद है 2020 में जब ये हुआ था, तो हमने बड़ा तबलीगी जमात को पेला था। और मोमिन अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तबलीगी जमात को इन्होंने पेला था, देखो। लेकिन आप कुंभ के मेले में नहीं। ये दोनों आप लोग असल में एक ही सिक्के के दो रुख हो, वो उधर से ब्लाइंड हो जाते हैं, आप इधर से ब्लाइंड हो जाते हो। तो बहरहाल हम तो बीच में बैठे हैं, हम तो दोनों की बातें करेंगे। तो एनी हाउ, तो कंगना ने असल में की ट्वीट की क्या थी? तो ये जो अभी हो रहा था वेस्ट बंगाल में, जो दंगे हो रहे थे, और ये बीजेपी के लोगों को मारा जा रहा था, परपेट्रेटर्स कम्युनिस्ट पार्टी को कहा जा रहा है, टीसीएम को कहा जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से जो हो रहा था, तो उस पर कंगना रनआउट ने फिर से जान के, ये पता नहीं नंबर बनाने के लिए कर रहे होते हैं, मोदी जी को लाइव ट्विटर के जरिए पैगाम भेजे जा रहे होते हैं। आप इतनी मोदी जी की चमची हैं, तो आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि सर पेल दो इन्हों, मारो इन्हें। ये जान के जो पब्लिकली किया जाता है, ये एक सिग्नल भेजा जा रहा होता है कि चढ़ दौड़ो, घोड़े दड़ा दो। इसी को इंसाइटमेंट टू वायलेंस कहते हैं। तो इंसाइटमेंट टू वायलेंस की इन्होंने कहा, दिस इज हॉरिबल, अब हमें सुपर गुंडागर्दी चाहिए इन गुंडों को मारने के लिए। ये एक मॉन्स्टर है, ये आपकी ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है। तो उनको अब सुधारने के लिए, जैसे वो कुत्ता है जिसको सुधारना है, मोदी जी आप अपना विराट रूप वो दिखाएं जो अर्ली 2000 में था। ओ यानी अर्ली 2000 में क्या हुआ था? गुजरात का मैसेकर, जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाए गए थे, वो हुए थे गुजरात के। तो आप खुल्लम खुल्ला उकसा रही हैं लोगों को कि जो मुसलमानों के साथ जुल्म तब किया गया था, वो अब करो, वो वाला शक्ल निकालो, वो वाला अपना विराट रूप निकालो, अपना इनक्रेडिबल हल्क निकालें, 56 इंच की छाती निकाले। मोदी जी प्लीज ऐसा कीजिए। तो ये खुल्लम खुल्ला इंसाइटमेंट टू वायलेंस थी। तो ऑब्वियसली बेचारे गोरे को, जैक को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो इंडिया की ट्विटर की जो टीम इंडिया में है, उन्हें तो पता है कि ये क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए उनको बैन कर दिया गया। और एंड में उन्होंने वही किया, जो जिस तरह मोमिनीन्स इस्लामोफोबिया का कार्ड खेलते हैं ना, उस तरह एंड में इन्होंने ब्राउन कार्ड खेल लिया। इन्होंने क्या कहा कंगना ने कहा, ट्विटर ने मेरा पॉइंट साबित कर दिया है कि ये अमरीकी जो हैं, अमरीकी और जो गोरे लोग हैं, ये हम ब्राउन लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये हमें बताना चाहते हैं कि कैसे सोचो और कैसे बात करो, वगैरह वगैरह। हाँ जी, आप उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रही हैं नफरत फैलाने के लिए, आप लोगों के कत्लेआम के इशारे दे रही हैं इनडायरेक्टली। और वो आपको ये भी ना कहें कि मैडम आप हमारे प्लेटफॉर्म से ये हरकतें ना करें, आप किसी और प्लेटफॉर्म से खुद जाके करें ये हरकतें। और उन्होंने एंड में वही कहा, उन्होंने कहा लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आई कैन यूज टू रेज माई वॉइस।
इंक्लूडिंग माई ओन आर्ट इन फॉर्म ऑफ सिनेमा, कंगना रनआउट। यानी अब वो फिल्मों में कहेंगी कि विराट रूप निकालिए। अच्छा, हमें तो पहले तो हम तो ये समझते थे कि जो 2000 में जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ था, हम तो ये समझते थे, ये जो मोदी जी के चाहने वाले मोदी भक्त हमें कहते हैं कि इसमें मोदी जी का तो कोई हाथ ही नहीं था, मोदी जी ने तो ये कुछ किया ही नहीं था। तो फिर कौन सा विराट रूप निकाला जा रहा है मोदी जी का सन अर्ली 2000 से? ये 2002 में हुए थे गुजरात के दंगे जिनमें मुसलमानों को मारा गया था। तो वो क्या हुआ, वो वाला रूप जो आप कह रहे हैं निकालना? तो बहरहाल ये कंगना रनआउट ने इस तरह की बोंगियां मारी, भक्त ने एक बोंगियां मारी और उस वजह से उनका ट्विटर निकाल दिया गया। हैविंग सेड दैट, ये जो कैंसलेशन कल्चर इस तरह का है, इसके ऊपर हमेशा मेरी आप लोगों को, जिन लोगों को पता है कि मेरी क्या ओपिनियन है, आई डोंट सपोर्ट कैंसलिंग। लेकिन ये जो है ना, मैंने हमेशा कहा है कि एक लाइन होनी चाहिए वायलेंस की, तशद्दुद की लाइन। जहां पे आपने तशद्दुद पे उकसा दिया, खत्म बात। तनकीद जितनी मर्जी करो, जितना मर्जी इस्लाम को बुरा भला कहो, जितना मर्जी हिंदुइज्म को बुरा भला कहो, क्रिश्चियनिटी को बुरा भला कहो, मोदी जी की पॉलिसियों को बुरा भला कहो, इमरान खान साहब की पॉलिसियों को बुरा भला कहो, जितना मर्जी कहो, लेकिन जब किसी ने वायलेंस को क्रॉस कर दिया, दैट्स इट, तब आप कैंसिल हो सकते हैं, तब आपको जेलों में भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप जैसे लोग, ये जो इन्होंने ये जो ट्वीट भेजी, इसको पता नहीं कितने रीट्वीट्स हुए, कितने भक्तों ने देख के कहा होगा, इसको इशारा समझा होगा कि हाँ भाई चढ़ दौड़ो अब। तो यू नो दैट्स ये जो भक्त हैं, अनफॉर्चुनेटली प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं अपने जो इंडियंस मुझे सुनते भी हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि नफ़रत से आप कभी आगे नहीं जा सकोगे। जब वो नफ़रत मोमिनीन्स दिखाते हैं तो आप देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप वैसे ही बनना चाह रहे हैं, ये भक्त जो हैं वैसे ही बनना चाह रहे हैं। ओ जी मुसलमान, अभी एक वो भक्त ने क्या लिखा हुआ था, ओ जिस दिन हिंदू जाग गया मुसलमान बच्चे, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, वो भी मारेंगे, आगे से दंगे होंगे तुम्हारे अपने मुल्क में। तो that was positive news I'd say. Why was the Malaysian ex-PM not cancelled? उसकी मलेशियन ex-PM की ये पहली थी ब्रीच, और उसकी वो सस्पेंड हुई थी, वो वाली ट्वीट जो थी ना, जिसमें उसने कहा था कि बाय दैट लॉजिक, उसने ये कहा था कि और वो ऑब्वियसली वो सस्पेंड हुई थी। मलेशियन पीएम को कौन है 4-5 उसकी ट्वीट्स ऐसी हों तो फिर देख दो वो भी कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने ट्रंप को भी कैंसिल कर दिया, तो मलेशियन पीएम क्या चीज़ है? तो ये जो है भाई, ये हो जाता है, इसमें इतनी छलांगे मारने की जरूरत नहीं है। आपकी कंगना रनआउट जो है वो पहले भी 3-4 दफ़ा उनकी ट्वीट्स जो है डिलीट हो चुकी। और मलेशियन पीएम जो था, मलेशियन पीएम ने ये भी आगे से कहा था, नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं। मलेशियन पीएम ने वहां से उससे अपने पोजीशन से बैक ड्रॉप पे गया। आपकी कंगना कभी पीछे नहीं गई, वो कहती हाँ मैंने कहा है ये, मेरा यही मतलब था। सो यू नो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। हाँ, लेकिन भाई तारीख तो उसी को जानती है ना जिसमें जो ज़्यादा मरे। तारीख तो यही जानेंगे ना उसमें कितने 5-10 हज़ार कितने मुसलमान मरे, तो तारीख तो उन्हीं को याद रखेगी ना। जो हारता है वही विक्टिम होता है ना। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।